जरा सोचिए, ढोल नगाड़े गूंज रहे हैं। एक नई नवेली दुल्हन की डोली गांव की चौखट पर पहुंच रही है। हर तरफ जश्न का माहौल है, दियों की रोशनी है। लेकिन अचानक इस खुशी पर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। डोली को रोक दिया जाता है, एक ऐसी रस्म के लिए जो किसी ने पहले कभी नहीं देखी। एक ऐसी रस्म जो आने वाले खौफ की पहली दस्तक थी। और यही वो खौफनाक शब्द थे जो नई दुल्हन प्रेरणा ने अपनी सास से सुने थे। अब ये कोई आशीर्वाद तो था नहीं, ये तो सीधी सीधी एक चेतावनी थी, एक ऐसे अंधेरे की जो उस रात उस पर हावी होने वाला था। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब स्वागत रस्म से। प्रेरणा को ये रस्म निभाने के लिए मजबूर किया जाता है। ये कोई आम गृह प्रवेश नहीं था, बल्कि एक ऐसा अनुष्ठान था जिसका ताल्लुक गांव के एक भयानक रहस्य से था। ठीक है, तो इस रस्म के 3 बड़े जरूरी हिस्से थे। पहला, आरती की थाली लेना। दूसरा, घर के अंदर नहीं बल्कि गांव की चौखट पर जाकर पूर्वजों को याद करना। और तीसरा, जो सबसे ज्यादा जरूरी था, वो ये कि थाली में जल रही ज्योति किसी भी हालत में बुझनी नहीं चाहिए। चेतावनी साफ थी, अगर ज्योति बुझ गई तो एक दुष्ट आत्मा दुल्हन पर कब्जा कर लेगी। और हुआ भी वही जिसका डर था। जैसे ही प्रेरणा ने प्रार्थना शुरू की, काले चोगे में छुपे एक साए ने पास के घर का दिया फूंक मार के बुझा दिया। और ठीक उसी पल एक ठंडी हवा का झोंका आया और प्रेरणा की आरती की थाली वाली ज्योति बुझ गई। चारों तरफ एक भयानक सन्नाटा पसर गया। ये बदलाव पलक झपकते ही हुआ और बहुत डरावना था। प्रेरणा एकदम चुप हो गई, उसकी आंखें खून की तरह लाल हो गई और चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया। जब उसके पति समीर ने उसे छूने की कोशिश की तो उसने जोर से उसका हाथ झटक दिया और उसे इतनी ताकत से धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बचा। अब ये साफ हो चुका था, वो प्रेरणा नहीं थी, किसी और चीज ने उसके जिस्म पर कब्जा कर लिया था। परिवार तो दहशत में आ गया। उन्होंने किसी तरह प्रेरणा को संभाला और घर ले गए, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि जिस बुरी शक्ति से वो डर रहे थे, वो अब उनकी बहू के साथ उनके घर के अंदर भी आ चुकी थी। सुबह होते ही परिवार मदद के लिए मंदिर की तरफ भागा, पर लगता है किस्मत ने भी उनका साथ छोड़ दिया था। गांव के मुख्य पुजारी किसी काम से बाहर गए हुए थे। उनके शिष्य ने मदद के तौर पर उन्हें मंदिर का पवित्र सिंदूर दिया, जो अब उनकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन उनकी ये उम्मीद भी उनसे छीन ली गई। जब समीर का छोटा भाई विनोद सिंदूर लेकर लौट रहा था तो वही काले चोगे वाला आदमी उससे जोर से टकराया और पलक झपकते ही असली सिंदूर की डिब्बी को एक नकली पाउडर से बदल दिया। परिवार इस धोखे से पूरी तरह अनजान था और अब उनके पास बचाव के लिए कुछ नहीं बचा था। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां आत्मा अपना असली खेल शुरू करती है। प्रेरणा की पहली रसोई का दिन था, लेकिन उस दिन रसोई में सिर्फ खाना नहीं बल्कि एक खूनी बदला पक रहा था। सोचिए, प्रेरणा रसोई में हलवा बना रही थी कि तभी अचानक एक खून से लथपथ हाथ उसके हाथ के ऊपर आ गया और सारा खून हलवे में टपक गया। प्रेरणा के सामने खून में सनी एक औरत की डरावनी शक्ल थी जो बस मुस्कुरा रही थी। प्रेरणा की चीख तो जैसे गले में ही अटक गई और उस औरत की भयानक हंसी अब प्रेरणा के चेहरे से गूंजने लगी। खाने की मेज पर जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। प्रेरणा ने पहले समीर के सामने वही खूनी हलवा परोसा और फिर अचानक उसके बाल पकड़कर उसका सिर जोर से मेज पर पटक दिया। जब उसकी सास आशा उसे बचाने आगे आई तो प्रेरणा ने एक ही झटके में उसकी गर्दन मरोड़ दी और उसकी वही मौत हो गई। विनोद ने घबराकर जब उस पर सिंदूर फेंका तो आत्मा जोर जोर से हंसने लगी, क्योंकि वो सिंदूर तो नकली था। और फिर प्रेरणा के मुंह से पहली बार आत्मा की आवाज निकली। उसने साफ साफ कहा कि वो इन तीनों को, समीर, आशा और विनोद को मारने आई है और जब तक वो उन्हें मरते नहीं देख लेती उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन सवाल ये था कि क्यों? इस परिवार ने आखिर ऐसा क्या किया था? अब कहानी का सबसे बड़ा राज खुलने वाला था। आत्मा ने अपना नाम बताया और एक फ्लैशबैक के जरिए परिवार का वो काला सच सामने आया जिसे उन्होंने सालों से दुनिया से छिपा कर रखा था। उस आत्मा का नाम था गंगा। वो उनके घर में काम करने वाली नौकरानी की बेटी थी और समीर के साथ उसका एक गुप्त प्रेम संबंध था। मतलब ये बदला पर्सनल था। तो सच ये था कि समीर और गंगा का अफेयर था। जब गंगा 3 महीने की प्रेग्नेंट हुई तो उसने शादी की जिद की।
अब समाज में बदनामी के डर से समीर के परिवार ने शादी के लिए हाँ तो कर दी, पर ये एक बहुत बड़ा धोखा था। जब गंगा 8 महीने की गर्भवती थी तो उसकी सास आशा ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया, और जब वो नीचे गिरी तो समीर और उसके पिता ने मिलकर उसे तब तक पीटा जब तक उसकी और उसके पेट में पल रहे बच्चे की मौत नहीं हो गई। लेकिन ये बदला सिर्फ गंगा का नहीं था। इस पूरी भयानक साजिश के पीछे एक और इंसान था, और वो थी गंगा की माँ रेखा। वो अपनी बेटी की मौत का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। देखिए, ये कितनी सोची समझी साजिश थी। गंगा के अंतिम संस्कार के बाद उसकी माँ रेखा ने छिपकर समीर के परिवार को हत्या की बात कबूल करते हुए सुन लिया। उसी दिन उसने कसम खाई कि वो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाएगी। उसने महीनों तक काला जादू सीखा, सही वक्त यानी समीर की शादी का इंतजार किया, और फिर काले चोगे में छिपकर ज्योति बुझाई और सिंदूर भी बदल दिया ताकि उसकी बेटी की आत्मा अपना बदला ले सके। तो अब कहानी वापस आज की रात में आती है, जहां गंगा का बदला अपने आखिरी पड़ाव पर था। उन पर आखिरी हमला करने से पहले गंगा ने अपने आखिरी शब्द कहे जो उसके दर्द और धोखे की गवाही दे रहे थे। उसने साफ कर दिया कि जिस तरह उन्होंने उस पर और उसके अजन्मे बच्चे पर कोई दया नहीं दिखाई, वो भी उन पर कोई रहम नहीं करेगी। और इसके बाद उस घर में सिर्फ चीखें ही गूंज रही थीं। गंगा की आत्मा ने समीर और विनोद को भी बेरहमी से मार डाला। अपना बदला पूरा करने के बाद वो हमेशा के लिए आजाद हो गई, और प्रेरणा का बेसुध शरीर वहीं जमीन पर लुढ़क गया। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। गंगा के साथ जो हुआ वो यकीनन एक घोर अन्याय था, लेकिन क्या उसके इस खूनी बदले को न्याय कहा जा सकता है? जब किसी इंसान के साथ इतना बुरा होता है तो न्याय और बदले के बीच की वो महीन सी रेखा आखिर कहाँ होती है? इस पर सोचिएगा जरूर। Yeah.